कभी सोचा है कि कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता? जी हाँ, ये है मानव अधिकार। ये एक ऐसा वादा है जो हम में से हर इंसान के लिए किया गया है। तो चलिए आज इसी बहुत ही पावरफुल आइडिया की कहानी को समझते हैं। ये जो पावरफुल शब्द हैं ये मानव अधिकारों के बिल्कुल दिल में हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि देखिए, हर इंसान की डिग्निटी, उसकी इज्जत एक आज़ाद, न्यायपूर्ण और शांत दुनिया की बुनियाद है। कितना खूबसूरत ख्याल है ना? एक ऐसा लक्ष्य जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब इसी बुनियाद को ही तोड़ दिया जाए? यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही स्याह, एक डार्क मोड़ लेती है। एक ऐसी हकीकत जिसने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम जिन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनका जन्म किसी शांत माहौल में नहीं हुआ। नहीं, इनकी जड़ें जुड़ी हैं इतिहास के सबसे खौफनाक संघर्षों में से एक से। देखिए, अधिकारों की बातें तो सदियों से हो रही थीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हॉलोकॉस्ट की जो भयावहता थी, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तब ये बात एकदम साफ हो गई कि सिर्फ देशों के अपने कानून इंसानों को बचाने के लिए काफी नहीं है। कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत थी। तो ये जो विचार था, ये रातों रात नहीं आया। इसकी नींव रखी गई एनलाइटनमेंट के दौर में, फिर 18वीं सदी की क्रांतियों ने इसे आगे बढ़ाया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसी आग लगा दी कि अब एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी हो गया था। और उसी तबाही की राख से एक उम्मीद की किरण निकली। नाम था द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। तो ये जो यूडीएचआर है, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसे आप एक ग्लोबल मॉरल कंपस की तरह समझ सकते हैं। मतलब ये दुनिया भर के देशों को बताता है कि देखो, सही रास्ता ये है। लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है, ये अपने आप में कोई कानून नहीं है जिसे आप अदालत में ले जा सकें। ये एक साझा आदर्श है, एक कॉमन स्टैंडर्ड है हम सबके लिए। एलेनोर रूजवेल्ट, जो इस घोषणा के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी, उन्होंने इसे इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा कहा था। उनका सपना था कि ये दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का एक बड़ा सिंबल बनेगा। लेकिन फिर शुरू हुआ कोल्ड वॉर और इस एकता में एक दरार पड़ गई। एक तरफ थे पश्चिमी देश जिनका जोर था नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर, जैसे कि बोलने की आज़ादी, और दूसरी तरफ था सोवियत ब्लॉक जिनका फोकस था आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर, जैसे काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और ये जो बंटवारा था ना, ये इतना गहरा था कि इसने आगे चलकर मानवाधिकारों के कानूनों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। तो ठीक है, यूडीएचआर एक वादा तो है, पर सवाल ये है कि इस वादे को हकीकत में कैसे बदला जाए? आखिर इन अधिकारों की रक्षा करता कौन है? क्या सिस्टम है इसके लिए? ये पूरा सिस्टम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, एक स्टैंडर्ड बनाना, जैसे यूडीएचआर। दूसरा स्टेप, इसे कानून बनाना, मतलब देश संधियों या ट्रीटीज पर साइन करते हैं और इसे लीगली बाइंडिंग बना देते हैं। तीसरा स्टेप, निगरानी करना। यूएन की समितियां ये देखती हैं कि देश अपने वादे निभा भी रहे हैं या नहीं। और आखिर में चौथा स्टेप, न्याय दिलाना। इंटरनेशनल कोर्ट्स सबसे गंभीर मामलों में सजा सुनाते हैं। और ये है वो कुछ अहम कानूनी दस्तावेज जो इस सिस्टम को असल ताकत देते हैं, जैसे कि ICCPR जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है, या फिर CRC जो बच्चों के अधिकारों के लिए है। जब कोई देश इन संधियों को अपनाता है, मतलब रैटिफाई करता है, तो वो अपने नागरिकों के लिए इन अधिकारों की रक्षा करने का एक कानूनी वादा कर रहा होता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा और आसान लगता है, उतना है नहीं। ह्यूमन राइट्स का ये जो आइडिया है ना, इसके सामने कई बड़ी बड़ी बहसें और चुनौतियां खड़ी हैं। चलिए, इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है यूनिवर्सल वर्सेस रिलेटिव का। एक तरफ है यूनिवर्सलिज्म जो कहता है कि भाई मानवाधिकार तो यूनिवर्सल है, हर इंसान के लिए, हर जगह, हर कल्चर में एक जैसे। दूसरी तरफ है कल्चरल रिलेटिविज्म जो कहता है कि नहीं रुको, हर समाज अलग है, हर कल्चर के अपने मूल्य हैं, तो अधिकारों को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। इस बहस के बीच मलेशिया के पूर्व उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की ये बात सुनने लायक है। वो कहते हैं कि आज़ादी को पश्चिमी या एशियाई कहना उन पूर्वजों का अपमान है जिन्होंने जुल्म के खिलाफ अपनी जान दी। मतलब उनके हिसाब से आज़ादी की चाहत किसी एक कल्चर की जागीर नहीं है,
ये तो हर इंसान की है। एक और बड़ी टक्कर होती है जस्टिस और सॉवरेंटी के बीच। एक तरफ है स्टेट सॉवरेंटी, यानी ये विचार कि एक देश अपनी सीमाओं के अंदर सबसे ऊपर है और किसी को उसके अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, जो कहता है कि कुछ गुनाह इतने भयानक होते हैं कि वो पूरी इंसानियत के खिलाफ है और ऐसे मामलों में कोई भी देश न्याय कर सकता है, चाहे गुनाह कहीं भी हुआ हो। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, मानवाधिकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने हासिल कर ली है और अब काम खत्म। नहीं, ये एक सफर है, एक ऐसा मिशन जो आज भी अधूरा है। ये कोई हिस्टोरिकल अचीवमेंट नहीं है जिसे हम बस याद करें। ये तो एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। इसका फ्रेमवर्क मौजूद है, हाँ, लेकिन इसे लागू करने के लिए लगातार चौकन्ना रहने की, बहस करने की और एक्शन लेने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस लगातार बदलती दुनिया में हम उस वादे को कैसे जिंदा रखेंगे जो पूरी इंसानियत के लिए किया गया था। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।